शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उसके 3 प्रश्न है, उसको एक साथ में ले लेते हैं। उन्होंने पूछा है भावना ध्यान क्या है। दूसरा प्रश्न है तादात्म्य ध्यान क्या है। और तीसरा है मनोमय भावना क्या है। शब्द का फेर है ये सब, फिर भी समझ लेते हैं इसको अपने तरीके से, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पूछा भावना ध्यान क्या है, तादात्म्य ध्यान क्या है और मनोमय भावना क्या है। पहले तो मन को समझो। अंतःकरण में जब संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियों का प्रवाह चलता है, माने कि जब विचार उठते हैं तब उसको मन कहते हैं। अब मन में जो भी भावना जगी उसको हम विचार कह लो या किसी भी विचार को भाव कह लो, भावना ही कह सकते हैं। मन में जो भी भावना जगी वह विचार है। जैसे समझो कि हमें पीने की भावना जगी कि हमें कुछ पीना है, प्यास लगी है, तो ये विचार ही है और भाव भी है। प्यास को आप न तो देख सकते हैं, न तो नाप सकते हैं, न तो उसका वजन कर सकते हैं, ये भाव तो है। तो पीने की भावना, किसी के ऊपर हमें प्रेम आया, वात्सल्य उमड़ पड़ा किसी बच्चे को देखकर, अरे ये बच्चा कितना प्यारा है, ये विचार हमें आया, तो ये विचार भाव ही है। तो मनोमय भाव माने मन में उठने वाले भाव, ये कह सकते हैं। मन में उठने वाली तरंगे, मन में उठने वाले विचार। अब भावना ध्यान क्या है और तादात्म्य ध्यान क्या है, इसको समझते हैं। भावना ध्यान माने ऐसे विचार जो परमात्मा के या तो हमारे इष्ट के या तो हमारे ध्यान का जो विषय है उसके प्रति जो किया जाए। भावना ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमें चाहिए, हमारी कामना, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए विचार आते ही रहते हैं कि ये हो जाए तो अच्छा, ये ना हो जाए तो अच्छा। ये ध्यान ही तो है, उसी के ऊपर हमारा ध्यान लगा रहता है। ध्यान करना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान रखना। ध्यान करने का मतलब क्या है कि हम ध्यान रखें कि हमारे मन में कोई ऐसे विचार उत्पन्न न हो या तो इस ऐसे विचारों को पोषण न मिल जाए जो हमें विक्षिप्त कर दे, हमें व्याकुल कर दे। तो ये ध्यान रखने का नाम ही तो ध्यान है। फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि बैठकर आंख मूंद कर जो किया जाता है, भगवान का रूप का दर्शन, उसको ध्यान कहते हैं, उसको कहते हैं। कोई बात नहीं, चलो ये भी मान लो। तो भावना ध्यान माने ध्यान का विषय कोई हमारा विचार है, कोई हमारा भाव है, तो उसको भावना ध्यान कहेंगे। जैसे भगवान बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, ये एक भाव हमारे मन में जगा। अब इसके ऊपर हमें ध्यान करना है। भगवान कैसे कृपालु है, कैसे दयालु है, किस तरह से है, कितने हैं, इसके बारे में हम सोचेंगे। अपने जीवन को लेकर और दूसरों के जीवन को लेकर और आसपास की परिस्थिति को लेकर सोचेंगे तो हमें भाव जगेगा भगवान के प्रति, और ज़्यादा हमारा भाव गहरा होगा। भगवान ने बचपन से लेकर अब तक हमें कितना दिया, हमारी योग्यता से हजार गुना ज़्यादा दिया। ये अगर हम सोचेंगे तो ये भाव का ध्यान हो गया, भगवान का भाव ध्यान हो गया। भगवान कितने कृपालु है, वह तो कृपा हरदम करते रहते हैं। किसी भी संकट से हमें उन्होंने कैसे कैसे उबारा है। ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन भगवान ने हमें ठीक ठीक से अंत समय में संभाल लिया और उसको होने नहीं दिया और हमें बचा लिया। हमारी आबरू बचा ली, हमारा ईमान बचा लिया, हमारी प्रतिष्ठा बचा ली, हमारे पैसे धन बचा लिया, हमारे बेटे को बचा लिया। कितनी घटनाएं आप याद करो और भाव जगेगा भगवान के प्रति, और गहरा भाव जगेगा। अरे समाज में ये होने जा रहा था, ये कोरोना इतना फैल गया था कि लगता था कि अब तो कोई बचने वाला है ही नहीं। लेकिन भगवान ने कृपा करके दूसरी लहर को भी शांत कर दिया और अब बहुत लोग बच गए हैं। जो बचे हैं वो कितने नसीब वाले हैं, भगवान ने कितनी कृपा की उसके ऊपर। ये भाव,
भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए, उसी घटनाओं को दोहराते हुए उस भाव को गहरा 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 करते जाना, भगवान की उसी भाव का चिंतन, उसी भगवान के उसी भाव का चिंतन करते जाना। और एक समय ऐसा आएगा कि आप स्थिर हो जाओगे, न तो कोई सोच रहेगा न तो कोई विचार रहेगा, तब आपका ध्यान लग गया माना जाएगा। तो ये है भावना ध्यान। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मन का स्वभाव है कोई ना कोई विचार करना। तो उसको एक विचार का विषय दे दिया, या तो नाम दे दिया, या तो रूप दे दिया, या तो गुण दे दिया, या तो क्रिया दे दी। हमारा इष्ट जो है उसका नाम दे दिया, राम 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 राम। इस शब्द के अर्थ का अनुसंधान करते हुए राम की मूर्ति को प्रत्यक्ष, उसके विग्रह को हमारी आंखों के सामने रखते हुए, उसको निहारते हुए ये मन में जप करते रहना, राम। ये विचार दे दिया, नाम दे दिया, रूप दे दिया, भगवान कृष्ण कैसे हैं, त्रिभंगी है, हाथ में मुरली है, कटी मेखला लटक रही है, घुंघराले बाल है, ओठों पर मीठी मुस्कान है, पाँव को टेढ़ा रखा हुआ है, आसपास में 2-3 गायें हैं, मोर अपनी कला दिखा रहा है, और बसंत खिला हुआ है, भगवान कितने सुंदर। ये रूप का ध्यान है। ये रूप का विषय दे दिया मन को, रूप के बारे में विचार करो, उसके बारे में भाव करो, रूप बहुत पसंद आ रहा है ऐसा भाव करो। तो ये भाव ध्यान हो गया। फिर उसकी क्रिया, भगवान ने क्या क्या नहीं किया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया सबको बचाने के लिए, भगवान ने इस राक्षस का संहार कर दिया, द्रौपदी का बचाव कर लिया। जो भी क्रिया, भगवान की लीलाओं के बारे में हम सोचेंगे तो ये क्रिया के ऊपर का ध्यान है। और फिर गुण ध्यान, और भगवान के गुण को, जैसे हमने कहा कि कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितने वात्सल्य मूर्ति है, कितने प्रेम से भरपूर है, कितने परोपकारी है, कितने विनम्र है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में वो पत्तल उठाने का काम किया, देखो उसकी नम्रता, उसकी विनम्रता। तो किसी काम को छोटा न समझो। उसके ज्ञान के बारे में, भगवान ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का निधि है। गीता जी में कितना ज्ञान दिया, वहाँ पर कितना ज्ञान दिया, यहाँ पर कितना, क्या क्या ज्ञान दिया। तो नाम, रूप, क्रिया, गुण, कोई भी विषय मन को दे दो इष्ट देव का, और उसके ऊपर भाव करो, उसके ऊपर विचार करो, ध्यान करो, और भाव को, अपने भाव को गहरा 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 करते जाओ। तो ये हो गया भाव ध्यान, भावना का ध्यान। और ऐसा करते करते जब हम तद्रूप हो जाए, वही बन जाए, समझ लो भगवान के जिस किसी का भी हम ध्यान कर रहे हैं वही बन जाए, उसमें एक रूप हो जाए, मतलब और कोई विचार ही न रहे, और हमारा अस्तित्व ही हमें पता न चले, सिर्फ उसी का पता चले। ध्येय का विषय ही हो, त्रिपुटी होती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, जो हमारा ध्यान का विषय है वह। तो ये सब मिट जाए, सिर्फ ध्येय ही रह जाए, सिर्फ परमात्मा ही रह जाए। उसके गुण का ध्यान करे तो उसके गुण ही रह जाए, बाकी सब निपट जाए। तो इसको कहेंगे तादात्म्य ध्यान। ये तादात्म्य हो गया। तादात्म्य ध्यान कोई ध्यान नहीं है वैसे तो, लेकिन ध्यान करते करते तद्रूप हो जाना, उसमें एक रस हो जाना, तादात्म्य हो जाना, उसी को कहेंगे तादात्म्य ध्यान। तादात्म्य ध्यान वास्तव में हमने तो कहीं नहीं सुना तादात्म्य ध्यान। नाम तो लोग रख देते हैं आजकल के, कोई ना कोई ध्यान का नाम रख, तादात्म्य ध्यान, सहज ध्यान, क्रिया ध्यान, योग ध्यान, भोग ध्यान, जो भी आपको रखना है रख सकते हो। लेकिन ध्यान शब्द महत्व का है, बस ध्यान रखना है, पूरा दिन ध्यान रखना है। जो आपने सुबह में 1 घंटा प्रैक्टिस की ध्यान की, उसी विषय को लेकर पूरा दिन, आज आपने नाम का ध्यान किया तो भगवान नाम राम 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 के बारे में अनुसंधान करो कि जब ये शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ तब भगवान ने सब शब्द किसी न किसी को बांट दिया। जैसे जल का शब्द होता है कल कल बहना, तो ये कल कल जल को दे दिया, ऐसे हर एक शब्द बांट दिया। अब एक शब्द रह गया, वह था रा, इसके ऊपर चंद्रबिंदी, राम। तो वो किसी भक्त को मिला, मतलब उसमें समग्र शब्द आ गए, राम में सब आ गया। रा में राम भी है, और जो खड़ी मात्रा है वह सीता जी है,
और उसके ऊपर जो चंद्र बिंदी है वो लक्ष्मण है, म है वो लक्ष्मण है, तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों राम शब्द में आ गए। तो ऐसा अर्थ का अनुसंधान करते हुए नाम का ध्यान करो पूरा दिन, फिर उसी के बारे में सोचते रहो। फिर रूप का ध्यान करो, हमारे राम जी हाथ में धनुष्य बाण लेके खड़े हैं, या तो क्या कहते हैं इसको, वरद मुद्रा में, आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं। जो भी आपको ठीक लगे वह रूप का ध्यान करो, पूरे दिन वही ध्यान चलता रहे, ध्यान उसी के बारे में, उसी का ध्यान रखो, और कोई गलत सलत विचार घुसने ही न पाए, ऐसी जगह ही मत छोड़ो। फिर उसकी क्रिया, उसने जो जो कार्य किया है, जो जो लीलाएं की है, उसके बारे में ध्यान करो, और इसके बाद उसके गुण के बारे में ध्यान करो। वो कितने न्याय प्रिय थे, एक शब्द ले लिया बस उसके न्याय के बारे में पूरा दिन सोचते रहो। वह कितने भक्त वत्सल थे, भक्त के ऊपर कितना उसका कैसा प्रेम था, तो उसके भक्तों की घटनाओं को सोच कर उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी वत्सलता के बारे में करते रहो। ये है भावना ध्यान, ये है ध्यान। और इस ध्यान को करते करते जब आप तद्रूप हो जाओ तो यह है तादात्म्य ध्यान, या तो तद्रूप ध्यान कह लो, तादात्म्य ध्यान कह लो। मनोमय भावना की चर्चा हो गई, तादात्म्य ध्यान की और भावना ध्यान की। मतलब ध्यान करना भी एक भावना ही पैदा करना है। वैसे तो हम बैठ गए, ये तो एक ठीक है, शरीर का पोस्चर है, एक आसन है, और हम ध्यान कर रहे, एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया हम कर नहीं, मन कर नहीं रहा, हम करवा रहे मन से, कि भाई हमारे इष्ट देव का, हमारे ध्येय का ध्यान करो। अब और कोई विचार तुम्हें नहीं करना है, मन को विचार करने की आदत है, वो तो सोचेगा ही, कोई ना कोई गलत सलत बातें सोचता रहेगा, लेकिन उसको एक विषय पकड़ा दिया, जैसे बंदर को झुनझुना पकड़ा दिया, तो बस वह खेलता रहा, और कोई फिर नहीं करेगा उपद्रव। तो मन को भी एक झुनझुना पकड़ा दिया, और वो निरर्थक झुनझुना नहीं, सार्थक झुनझुना है। मतलब सार्थक कोई वस्तु पकड़ा दी, भगवान का नाम पकड़ा दिया, भगवान के गुण पकड़ा दिए, भगवान की क्रिया पकड़ा दी, भगवान का रूप पकड़ा दिया, और ऐसे ध्यान करते 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 फिर तद्रूपता हो जाती है। ऐसा करने से भगवत कृपा भी प्राप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध भी होता है, और हमारी आगे की यात्रा आसान हो जाती है। हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है, हमें सद्शास्त्र की प्राप्ति होती है, हमें सद्शास्त्र समझने की समझ की प्राप्ति होती है, अकल हमारी ज़्यादा शार्प बनती है, शुद्ध बनती है बुद्धि, और उसमें राग द्वेष कम हो जाते हैं, ताकि हम ये शास्त्र का, इस ज्ञान का, इस भक्ति का, इस परम प्रेम का आस्वादन कर सके, उसको प्राप्त कर सके। तो ये इसलिए ध्यान होता है। पूरा दिन तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, थोड़ा समय निकाल कर अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसको कहेंगे आत्मध्यान। अपने बारे में सोचना, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, पहले तो मैं हूँ ही क्यों, मैं आया ही क्यों, मुझे क्यों यहाँ जन्म मिला, और यहीं पर क्यों मिला और कहीं पर क्यों ना मिला, इसके पीछे भगवान का क्या संकल्प रहा होगा, क्या आशय रहा होगा। भगवान का जो आशय है उसको ढूंढ कर उस आशय की पूर्ति करना, यही जीवन की सार्थकता है। और हरेक के पीछे भगवान का एक ही आशय है कि वह शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, वह अपने आप को पहचाने, अपने स्वरूप को जान ले, ताकि वह सुखी दुखी न होकर आनंद में अपना जीवन गुजार सके, कर्मों का बंधन अपने सर पर ढोता हुआ न फिरता रहे। बस यही एक आशय है भगवान का। तो इसके बारे में सोचना, ये है आत्मध्यान। तो ध्यान आपको किसी भी शब्द के साथ जोड़ सकते हो, आत्मध्यान कह लो या कुछ भी। 112 विधि किसी महात्मा ने ढूंढ निकाली है ध्यान की। संतरा अगर आप छिल रहे हैं तो वो भी ध्यान हो सकता है, वो भी ध्यान हो जाएगा। उसका स्पर्श आप अनुभव करो, उसकी खुशबू अनुभव करो, उसमें से जो छींटे निकल रही है उसको अनुभव करो, उसके स्वाद की कल्पना करो, उसके स्वाद को अपने मन में लाओ। ये सब हो गया ध्यान। लेकिन ये मन को स्थिर करने की बात हुई, ये सार्थक ध्यान नहीं, ये निरर्थक ध्यान हुआ। भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, चैतन्य के बारे में, आत्मा के बारे में अगर आप ये ध्यान लगाओगे तो ये सार्थक ध्यान होगा। वह मन एकाग्र तो करेगा, मन को शुद्ध नहीं करेगा, उल्टा वासना जगाएगा। और ये ध्यान मन को एकाग्र भी करेगा, मन को शुद्ध भी करेगा। इसलिए इसी को ध्यान कहते हैं, उसको ध्यान नहीं कहते। वो तो मन को एकाग्र करने की पद्धति है। हमें लगता है पिठवा जी को, नगिनदास जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरिओम।